हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर। अभी तक शुरू में आपने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ सारे। पहला क्वेश्चन ये था x ग्रेटर देन 2 था तो x2 पे एक लाइन बन गई थी ऐसे। ठीक है, अब जीरो यहाँ पुट करके देखते थे तो 0 2 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ओरिजिन की तरफ ग्राफ ना बनकर इसके अपोजिट साइड बनता था। यही था। ठीक है, तो ऐसे अपने ग्राफ बनाना था। एक पॉइंट था, एक ग्राफ था ये वाला y लेस देन -3। तो -3 कहाँ है? ये नीचे था -3, ये लाइन खींच देते थे। ठीक है, -3 से छोटी वैल्यू कहाँ होती है? जस्ट इसके नीचे होती है। यानी जीरो रख के देखो, 0 -3। क्या -3 0 से बड़ा होता है? नहीं होता। -3 0 से बड़ा नहीं होता, यानी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता था, इसलिए अपोजिट साइड में बना था। एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने, x मॉडुलस ग्रेटर देन 3 ऐसा। ठीक है, लेस देन था शायद, हाँ लेस देन। तो मैंने बताया था मोड को तोड़ने का तरीका होता है, ये दोनों साइन लगा देते हैं, एक तरफ +3 लिखते हैं, एक तरफ -3 लिखते हैं। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई थी x 3 से छोटा है, और एक ये बन गई थी भी x -3 से बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइंड ग्राफ बना दिया था मैंने। x 3 से बड़ा कौन कहाँ है? ये 1 2 3। x 3 से छोटा इधर था। ठीक है, और -3 से बड़ा ये 1 2 -3, -3 से बड़ा इधर था। ठीक है, इस तरह से अपने को ग्राफ इसका शो करना था। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ, अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। x माइनस वाई का जो मोड है, इसका अपने को ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो पहले इनक्लिटी देर इस मोड को अपने तोड़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया था मोड को कैसे तोड़ा जाता है, रिमूविंग द मोड। मैंने आपको बताया था x माइनस वाई वैसे का वैसे लिखा जाता है, दोनों तरफ यही साइन लगाया जाता है। एक तरफ 1 लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? -1। ठीक है, साइन वैसे का वैसे लगाएंगे दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। एक तरफ 1 लिखेंगे, दूसरी तरफ -1 लिखेंगे, और ये मोड हटाकर ये x माइनस वाई सिंपल आ जाएगा। अब ये देखो x माइनस वाई 1 से तो बड़ा है, एक तो ये इक्वेशन बन गई, और x माइनस वाई -1 से छोटा है, एक ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक यहाँ से ये बन गई, x माइनस वाई -1 से छोटा है, और एक यहाँ से ये बन गई x माइनस वाई 1 से बड़ा है। ये देखो, ये x है, x माइनस वाई 1 से बड़ा है और x माइनस वाई -1 से छोटा है। अब इन दोनों लाइनों को बनाएंगे और शेडेड रीजन बनाएंगे। ठीक है, दस द अबव इनक्लिटी कैन बी रिटन एज इन इक्वेशन। अब इनको इक्वेशन में चेंज कर लिया, x माइनस वाई 1 से बड़ा था, है ना, तो उसको 1 से बड़ा वाले जो कंडीशन थी वो मैंने हटा दी, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या आ गया? 1। दूसरी वाली आ गई -1। ठीक है, पहले अब इन दोनों से लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बताओ? इसमें अगर x 0 रखा, बॉक्स बनाएंगे, ध्यान रखना पहली लाइन का। बताओ x अगर मैं 0 रखता हूँ तो -y इजकल टू 1 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। और y अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सही है, ऐसे ही होएगा 0, -1 और 1, 0। अब इसका ग्राफ देखो, 0, -1 1, 0 कहाँ है? 0, -1 ये रहा, 0, -1 और 1, 0। इससे एक लाइन चली जाएगी ऐसे। शेडेड रीजन किधर बनेगा वो अपने बाद में देखेंगे। तो ये 0, -1 और 1, 0 एक लाइन बन गई। ठीक है, दूसरी लाइन कैसे बनेगी? इससे इससे बनेगी ये लाइन, इससे। क्या है? x की जगह 0 रखो, बॉक्स ज़रूर बनाना। इसकी जगह मैं 0 रखता हूँ तो -y इजकल टू -1 आ गया,
माइनस से माइनस कैंसिल, 0,1 आ गया। और अगर y की जगह 0 रखता हूँ तो x -1 आ जाएगा। तो 0 1 0 1 -1 0 कहाँ है, देखो 0 1 -1 0, तो ये रहा 0 1 ये रहा और -1 0 ये रहा, तो ये दूसरी लाइन बन गई। क्लियर है। अब देखो शेडेड रीजन किस तरह बनेगा, यह ध्यान से देखिए। x -y मैंने बताया था, एक तो 1 से बड़ा है, एक मैंने बताया था -1 से छोटा है। इन दोनों की जगह 0 रखो। ये नीचे वाली लाइन थी पहली और ये दूसरी लाइन है, इसकी जगह 0 रखो तो ये सारा 0 हो गया। बताओ क्या 0 से 1 से बड़ा होता है? क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसलिए ओरिजिन की तरफ ग्राफ न बनकर इसके अपोजिट साइड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। और इसमें पुट करो 0 0 लेस देन -1। क्या 0 -1 से छोटा होता है? मीन -1 जो है वो 0 से बड़ा होएगा क्या, बताओ? गलत, -1 0 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए इस ऊपर वाली लाइन का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। तो ये ऐसे इसका ग्राफ शेडेड करना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो रिमूव करना है मॉडुलस ऐसे। फिर एक ये इक्वेशन बन जाएगी x -y 1 से बड़ा, और एक ये बन जाएगी x -y 1 -1 से छोटा। ठीक है, x 0 रखेंगे y -1 आ जाएगा, तो ये देखो 0, -1। y 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा 1, 0। इससे लाइन टप गई एक। अब इसमें x 0 रखोगे y माइनस से माइनस कैंसिल होके 1 आ जाएगा। पहले इसको इक्वल में चेंज करना, ठीक है। फिर y 0 रखोगे x -1 आ जाएगा ये। तो ये दोनों लाइनें आ गई। अब इन दोनों लाइनों से अपने देखते हैं ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा या इसके अपोजिट साइड बनेगा। तो कैसे करोगे, दोनों की जगह 0 रख के देखेंगे। 0 1 से बड़ा नहीं होता इसलिए अपोजिट साइड, और 0 -1 से छोटा भी नहीं होता इसलिए इसका भी अपोजिट साइड। यानी दोनों इक्वेशन में 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका ग्राफ था, ये अपने को करके दिखाना था स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से लेता हूँ। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, y मॉडुलस लेस देन 5 है। बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले इसका मॉडुलस तोड़ो, दोनों तरफ साइन वैसे का वैसे, एक तरफ 5 दूसरी तरफ -5। तो बताओ एक तो आ गया y 5 से छोटा है, तो y 5 का है बताओ, 1 2 3 4 5, ये रहा, ये लाइन बन गई। 5 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी, नीचे होगी, या यहाँ पे 0 रख के देखो 0, क्या ये सही है? 0 5 से छोटा होता है, हाँ छोटा होता है, इसलिए 0 की तरफ बनेगा। दूसरी है -5 से बड़ा है, y -5 से बड़ा है, तो -5 कहाँ होएगा, नीचे होएगा, ये रहा। अब -0 रख के देखो y की जगह, क्या 0 -5 से बड़ा होता है? यस, तो 0 -5 से बड़ा होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अपने को इसके ग्राफ बनाने हैं मॉडुलस के। अब मैं आपको जैसे एक ग्राफ और समझाता हूँ। बताओ x + y > 1 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? पहले इसको इक्वेशन में चेंज कर लो। ठीक है, अब x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा, x अगर मैंने 0 लिया तो y कितना आ गया, 1, तो यानी पॉइंट आ गया 0,1। और y अगर मैं 0 लूँगा, y अगर मैं 0 लूँगा तो x आ जाएगा 1। तो ये लाइन कहाँ बनेगी, देखो 0,1 ये रहा, 1,0 ये रहा, 0,1 ये रहा, ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये 1,0 है और ये 0,1
1 है। अब x और y की जगह 0 0 रख के देखो, तो 0 0 रख के देखा तो क्या 0 1 से बड़ा होता है? 0 1 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कहाँ बनेगा? इसके अपोजिट साइड बनेगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप ना, ये नीचे लैंग्वेज दे रखी है, ये पूरी लिखना है आपको अच्छे से आपको ग्राफ बनाना है, ये सारी लैंग्वेज लिखनी है। क्या दे रखी है? इनक्लिटी x माइनस वाई इज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजन, हैंस द सैटर्ड रीजन इट विल बी रीजन विच इज अपोजिट टू द ओरिजन। और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, दूसरी वाली भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए सैटर्ड रीजन जो होगा वो अपोजिट साइड ऑफ ओरिजन, ठीक है। रीजन अलग है, ओरिजन अलग है। ओरिजन का मतलब होता है 0 0 और रीजन का मतलब होता है शैडोड रीजन, जैसे क्षेत्र जो है, ऐसे एरिया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये करके दिखाना था स्टूडेंट। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है 4.2। वैसे तो मेन जो है 4.1 ही है, उसमें से लगभग ग्राफ आता है आपका एवरी ईयर 6 मार्क्स का एक्सरसाइज 4.1 में से ग्राफ आता है, जिसमें आपको 2 लाइनें दे रखी होती हैं और उसमें पूछा जाता है क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो पैरेलल है, और क्या वो कोइंसिडेंट है या एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने से पूछा जाता है, तो आप वो 4.1 अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर अपने शुरू करेंगे, चैप्टर 5 अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक यानी स्मॉल में इसका नाम है एपी। एपी के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एपी क्या होती है? जैसे एक सीक्वेंस होती है 500, 1000, 1500, ऐसे एक सीक्वेंस होती है जिसमें डिफरेंस अगर सेम आए तो उसको बोला जाता है एपी, ठीक है। जहाँ ये फर्स्ट टर्म होता है और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस डी बोला जाता है स्टूडेंट। क्या बोला जाता है? डी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपने जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो ज़रूर टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए, ताकि एक दिन पहले आप उस एक्सरसाइज का रिवाइज़ कर सको। टेस्ट दोगे तभी एक्सरसाइज का रिवाइज़ करोगे, अदरवाइज़ आप रिवाइज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो टेस्ट ज़रूर दीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।